हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। लाइफ प्रोसेस का यूनिट नंबर 2 है, यानी कि हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया काफी बेहतरीन तरीके से। अब क्या है यहाँ पे रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग चलेगी, आपको पता है ना कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन है, तब जाके हमारा ये लाइफ प्रोसेस अच्छे से क्या होता है, खत्म होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है समझिए। रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है ना, क्या है? ए फॉर एडिनोसिन, क्या है? एडिनोसिन। टी फॉर टराई, टी फॉर क्या है? टराई। अब पी फॉर क्या है? फॉस्फेट, पी फॉर क्या है? फॉस्फेट। तो पूरा क्या हो गया? एडिनोसिन टराई फॉस्फेट। पूरा क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, करा क्या? फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कहां से एटीपी निकलेगा? फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है ना, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 मॉलिक्यूल्स दैट आर ब्रेकन डाउन। किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। और साथ में क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और वाटर का फार्मूला तो आपको पता ही है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन लोग रिएक्शन में। देखिए रिएक्शन क्या कर रहा है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का लिखिए C6H12O6 लिखिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट आर ब्रोकन, मतलब ये टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। तो टूटने के लिए यहाँ पे कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। एंड क्या बनेगा? ब्रेकन डाउन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हमको क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल। अब प्लस हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। अब बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट लगा लीजिए, यहाँ पर भी 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। क्योंकि बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिसन एवरीवन, आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज, this is your oxygen, this is your carbon dioxide, this is your water, this is your water। तो आप यहाँ पे रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? आप रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं क्या कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर मिला और प्लस एनर्जी मिला। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 2 तरह का, एक आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या आएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या आएगा? एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए 2 तरह का, एक आएगा एरोबिक, क्या आएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या आएगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, देखिए एरोबिक का मतलब आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी जानते हैं क्या? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में 2 काम होगा। सोचिए कितना आसान है यार रेस्पिरेशन। मतलब क्या? हम जो भी देखिए रेस्पिरेशन क्यों जरूरत पड़ेगा? व्हाई नीड रेस्पिरेशन? बिकॉज़ दे हैव बीन एवरी बॉडी रिक्वायर्ड द एटीपी एनर्जी। सारे बॉडी को एटीपी की जरूरत पड़ती है।
इसीलिए रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ध्यान दीजिए क्या था, जैसे कि आपने चावल खाया, आपने दाल खाया, आपने फ्रूट्स लिया, आपने वेजिटेबल्स लिया, तो बेसिकली रॉ मटेरियल के रूप में आपने लिया, लेकिन आपकी सेल को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए, एटीपी के रूप में चाहिए, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग चीजें होती है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा रेस्पिरेशन में देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं। रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब क्या, इसको हम डिफाइन करते हैं, एक तरह का प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में, एटीपी। कहां से निकलती है, तो ग्लूकोज से निकलती है। दैट ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल में टूटता है। रिएक्शन की बात कीजिएगा तो रिएक्शन में यहाँ पे देख चुका हूँ। अब देखिए ग्लूकोज लिया आपने, C6H12O6 लिया, ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर निकला और एनर्जी आपको निकल गया। एनर्जी निकला यहाँ पे किस फॉर्म में निकला, एनर्जी आपको निकला यहाँ पे एटीपी के रूप में निकला। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह का, एक देखें एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा देखें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होना, एनाएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ अब्सेंस है, यहाँ क्या है, प्रेजेंस है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रिएक्शन लेके काम करेंगे, ओके, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब रिएक्शन को एक एक करके इलाबोरेट करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। देखिए रिएक्शन में देखेंगे हम लोग सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान दीजिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज किसमें टूटेगा, तो ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट एसिड में। क्या उसमें होगा, है ना, पायरुवेट में क्या होगा, ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज में कराएंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज ये हो गया, है ना, ये एरोबिक है, यहाँ एरोबिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एरोबिक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट सर क्या है, एक तरह का एंजाइम है। तो ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, और पायरुवेट से हमारा क्या बन जाएगा, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया को उपस्थिति में मिला हमको, है ना, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस क्या मिल गया, एनर्जी। और एनर्जी में यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ आपको जो एनर्जी मिलेगी 38 एटीपी मिलेगी। कितना मिलेगी, 38 एटीपी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लाइकोलाइसिस करवाए हम लोग, ये कहाँ हुआ, ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म में। क्या हुआ, कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में। और ये कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, और हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये तो एरोबिक का हो गया। अब दूसरा आइए एनएरोबिक का, एनएरोबिक है ना, एनएरोबिक में आइए। अच्छा आपको बताइएगा इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है इसमें। अच्छा इसमें कितना कार्बन है, इसमें पायरुवेट में 3 कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, ठीक है। तो देखिए 6 कार्बन था, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया यहाँ पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो एरोबिक है, तो क्या होगा, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस का हमारा साइटोप्लाज्म में हुआ, पायरुवेट हुआ, पायरुवेट में 3 कार्बन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या
प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिला, 6CO2 6H2O एनर्जी आरटी से मिला। अब हम लोग देखते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक में क्या क्या होगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनएरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज तो हम मिलेंगे ही लेंगे, क्या लेंगे, है ना, ग्लूकोज ले लेंगे, C6H12O6, ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, साइटोप्लाज्म में करवाएंगे, यहाँ भी वही चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे। यहाँ का ये कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म में होगा। क्या बनेगा, यहाँ भी पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। लेकिन ये भी होगा साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा, तभी तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो देखिए, ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस करा साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में, नो CO2 रिक्वायर्ड हुआ, और क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल बना देगा, 2C2H5OH, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, क्या देगा, एनर्जी। एनर्जी में कितना देगा जी, 2 ATP देगा, कितना देगा, 2 ATP देगा। तो आरटी सुपर नीचे दे दिया। ये किसका फार्मूला है, ये आपका है इथाइल अल्कोहल, इसको पढ़ते हैं क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आपको अच्छे से आनी चाहिए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लाइकोलाइसिस करवाए, पायरुवेट आया, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या हुआ, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब आइए एनारोबिक में, अब इसके बाद आता है एक स्टेप और चलता है, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बनाएंगे। एनारोबिक में तो यहाँ भी हो गया, फिर क्या है, C6H12O6, है ना। फिर यहाँ भी क्या होगा, वही चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना। ये भी क्या बनेगा, पायरुवेट यहाँ भी बनेगा, क्या बनेगा, पायरुवेट। पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन का चेन होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, क्योंकि है ना, एंजाइम होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बना देगा, 2C3H6 होगी, क्या बना लेगा, 2C3H6O3 बना लेगा। अब प्लस में बात कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एनर्जी, क्या मिलेगा, एनर्जी, क्या मिलेगा, एनर्जी। कितना बनेगा, 2 ATP बनेगा, कितना बनेगा, यहाँ भी 2 ATP बनेगा। अब इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये रहा आपका रिएक्शन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी साइटोप्लाज्म में होगा, इन साइटोप्लाज्म में होगा, और ऑक्सीजन मिलेगा, नो 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 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नहीं होगा। देखिए, अब रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को इलाबोरेट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो एरोबिक हुआ, और एरोबिक में हम लोग करवा दें क्या, कि ग्लूकोज खाए, ग्लूकोज आपने लिया, ग्लूकोज बेसिकली कहाँ से आया, फूड से आया, तो ग्लूकोज फूड से आया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। इसके अलावा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में फिर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिला, तभी तो होगा एरोबिक में। एरोबिक का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसी चला गया तो क्या बन गया, C6O2 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर निकल गया, एनर्जी अर्थ से निकल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या है, वाटर, क्या है ये वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आया एनारोबिक में। एनारोबिक में ग्लूकोज आपने लिया है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना, 3 कार्बन का चेन बना, है ना, इन साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो एनारोबिक हो रहा है ना। और यहाँ क्या बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हो रहा है इथाइल अल्कोहल, देखिए यहाँ इथाइल अल्कोहल, यहाँ क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल, और साथ में एनर्जी की कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहेगा, ATP के रूप में, एनर्जी के रूप में 2 ATP आपको मिलेगी। फिर आपको तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एक और है रिएक्शन इसी में है, तो C6H12O6 आपने देखा, ग्लाइकोलाइसिस करवाया, पायरुवेट बना हमारा साइटोप्लाज्म में। अब एक लैक्टिक एसिड है, क्या है लैक्टिक एसिड, तो ध्यान दीजिए
लैक्टिक एसिड जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, ध्यान दीजिए। लैक्टिक एसिड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया, लेकिन अल्कोहल बना तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, और एरोबिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड से वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसको याद रखिएगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में भी आप इसको याद रख सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं रिएक्शन आपको दिखा देंगे कैसे कैसे क्या होता है, तो इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, है ना, रिएक्शन का अच्छे से कीजिए। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है, अब कहाँ कहाँ क्या होता है, अब इसको थ्योरी में करना कर देते हैं कि भाई देखो एरोबिक रिएक्शन है, तो ये लिया, फिर प्रोडक्ट ये बना, फिर यहाँ ये बना, देन इसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, अब इसको हम करते हैं, नोट कर लिए। अब आगे अब देखिए इसको हम स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेप में कैसे कैसे क्या होता है इसे। अब यही रिएक्शन को स्टेप में कर दीजिए, है कि नहीं। ये तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन को कर दिए स्टेप में, तो स्टेप में कीजिएगा क्या, एरोबिक में कर लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में कर लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रिएक्शन लिख लीजिए फटाफट, दिस रिएक्शन आर अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ हो रहा है, इट टेक्स प्लेस कहाँ, इट टेक्स प्लेस कहाँ, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने देखा कि पायरुवेट बना, क्या बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट बना। सबसे पहले आपने देखा क्या, पायरुवेट बना, पायरुवेट एंजाइम, क्या बना, पायरुवेट एंजाइम बना, पायरुवेट एंजाइम का नाम है, ठीक है, पायरुवेट एंजाइम बना। फिर जैसे पायरुवेट एंजाइम बना था हमारा, देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, एटीपी रिलीज हुआ, देन एटीपी रिलीज हुआ, ये हुआ था ना। अब आइए एरोबिक में आइए, एरोबिक रेस्पिरेशन में आइए, एरोबिक रेस्पिरेशन में आइए। इसमें आपने क्या देखा, दिस रिएक्शन लिखिए, दिस रिएक्शन आर अकर इन क्या, absence of oxygen, है ना। तो इन absence of oxygen हो गया, ठीक है। इन इसके अलावा लिखिए कि दिस रिएक्शन लिखिए, दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट में लिखिए, this reaction product, this reaction should be this reaction should be released, क्या, कौन सा था, इथाइल अल्कोहल ना, इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल क्या था, इथाइल अल्कोहल हो गया कि नहीं। तो आपने देखा एरोबिक देख लिया, इथाइल अल्कोहल आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ में लिख लीजिए कि एनारोबिक मेथड इन आवर बॉडी लिख लीजिए, इन आवर बॉडी लैक्टिक एसिड आल्सो प्रोड्यूस इन आवर मसल्स इन क्या, absence of ऑक्सीजन। देखिएगा ये पे कोई बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। आपने देखा होगा जिम वाले लोगों को, जिम वाले आपने देखा होगा भाई लोगों को, तो उन लोगों को देखिएगा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स पूरा बना हुआ है जिम वाले लोगों का। कारण क्या है उन लोगों का, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब वो वर्कआउट करते हैं, जब वो डंबल उठाते हैं, है ना, भारी भरकम डंबल उठाते हैं, तो डंबल उठाने के बाद क्या होता है कि उनके बॉडी में उनको बॉडी जो मसल्स होता है वहाँ पर जोड़ पड़ता है, और जोड़ पड़ने से क्या होता है कि जब वो लगातार वर्कआउट करते हैं तो हमारे उनका मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
और लैक्टिक एसिड जो है अब वो मसल्स में तभी बनता है जब सप्लाई क्या ऑक्सीजन का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो खूब आपको ये लगेगा, ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, वो भी उठा ले, आप सब कुछ उठा रहे हैं। जब आप घर को पहुंचते हैं रात में तो आपको बॉडी में इतनी ज़्यादा पेन होती है, जैसे ही आदमी आपको बॉडी को टच भी करता है तो लगता है कि आपको क्या हुआ, कितनी बड़ी आपको सजा मिल रही है। तो कारण क्या है कि आप फर्स्ट टाइम थे, आपके अंदर एनर्जी था, आपने डोले से खूब उठाया और बॉडी में लैक्टिक एसिड बना, और लैक्टिक एसिड जब बॉडी में बनता है तो काफ़ी समय के बाद वो बॉडी उसको डिसअपियर कर पाता है। इसलिए जिम जाइए फर्स्ट टाइम तो आप ठीक है सारा एक स्टेप कीजिए, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम में कीजिए, कम करके कीजिए, नहीं तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, अब बहुत ज़्यादा क्या होगी, पेन हो जाएगी आपको, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपको क्या हो जाएगी, पेन हो जाएगी। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एरोबिक और एनारोबिक में इसको क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। एक क्या थोड़ा लंबा ही रहेगा यार, ठीक है, अब क्लास चलती है ना, ये बिल्कुल क्लास लंबा तो ही नहीं है ना। अब यहाँ डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक respiration and anaerobic respiration, है ना। एक तरफ क्या लिखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए, एक तरफ क्या लिखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए, और दूसरी तरफ क्या लिखिएगा, दूसरी तरफ आप लिखिएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हम पूरी पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भाई, अब आप हमसे बात नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी पॉइंट पढ़िए, नॉलेज को अप टू डेट रखिए, है कि नहीं। तो एरोबिक में क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान देगा, है ना। इन दिस रेस्पिरेशन, सबसे पहले सिंपल बात, इन दिस रेस्पिरेशन अकर इन presence of oxygen, presence of oxygen। इधर देखिए, this respiration occur in absence of oxygen। छोटी बातें लेकिन आपको बड़ी काम की है, ठीक है। दूसरा में लिखिए आपको, ठीक है, दूसरा में छोटा पॉइंट लिखिए इसमें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा, इसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि एनारोबिक में देखेंगे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना। ये हो गया, दो अंतर हो गए। तीसरा लिखिए, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, 38 ATP molecules are generate, है ना। 38 ATP molecules are produced in oxidation, जबकि इधर देखिए, इधर एनारोबिक में 2 ATP molecules are produced in oxidation। कितना सारा समझेंगे लिखाया, एकदम टू दी पॉइंट, ताकि आपको याद हो जाए, क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, है ना। 2 ATP molecules are produced in oxidation हो गया, है ना। लिख लीजिए, लास्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। इसमें लिख लीजिए आप, एंड प्रोडक्ट ऑफ, लिख लीजिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल,
एंड प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या है लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं, है ना इथाइल अल्कोहल लैक्टिक एसिड, क्या आएगा लैक्टिक एसिड। सोचिए, तो अब मैं इसको नोट कर लीजिए, अब इसको समझिए, तो मैं लिख दिया। अब समझते हैं इसको। करंट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है और एरोबिक में क्या होता है, लिसन केयरफुली, क्लास में याद कर लीजिए। एरोबिक में क्या होता है, इन दिस रेस्पिरेशन अकर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि दिस रेस्पिरेशन अकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पूरा फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि एरोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इधर आपने देखा एरोबिक में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन। जबकि इन प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि इन प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल लैक्टिक एसिड, ये सब जान चुके हैं। तो सोचिए, अब हमारा रेस्पिरेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट इस एपिसोड में कंप्लीट हुआ, है ना। तो आप समझिए किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंट है और कितना काफी सिंक्रोनाइज में आपको बताया जा रहा है कि एरोबिक में पूरी पॉइंट एरोबिक में होता है कि नहीं, कौन सा रिएक्शन कहाँ होता है, यही बता दिया मैंने। कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इनकम्प्लीट टेक्स प्लेस, है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बता दिया, यहाँ पे बता दिया आपको, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वो लिख सकते हैं, इसमें क्रेब साइकिल इसमें लिख सकते हैं। आल्सो लिख सकते हैं कि आल्सो प्रेजेंट इन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा था। आल्सो प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंस होता है, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, इसी में क्रेब साइकिल वगैरह आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा क्रेब साइकिल, साइंटिस्ट का नाम है, तो देखा था माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब साइकिल वगैरह आ गया, है ना। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखेंगे इन साइटोप्लाज्म, इन प्रेजेंस इन साइटोप्लाज्म, कहाँ इन साइटोप्लाज्म, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अच्छे से किसी चीज को कीजिए, एंड टू द पॉइंट पढ़िए, एनसीईआरटी आपके पास रही है, लगातार नोट्स बनाइए। और थोड़ा सा आप क्या करें, ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन आप क्या करिए, फिर भी कंसंट्रेट होकर नोट्स बनाइए, है ना। एनसीईआरटी को लगातार आप पढ़िए और नोट्स को रिवीजन कीजिए। कोई भी डाउट हो हम आपके लिए अवेलेबल आते ही हैं, ठीक है। लगातार बने रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करें, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है कहीं से भी बनाइए। आपको दिक्कत होता है तो बेझिझक हमसे पूछना ना भूलिए, ठीक है। लगातार बने रहें अपने प्यार से चैनल चिकित्सक रिवॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।